Hello students, welcome to our YouTube channel Frontier Coaching Classes. Today we are going to discuss on a very important topic of English grammar and that is verb. Verb का मतलब है क्रिया, क्रिया यानी काम का करना या होना। यानी जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि क्या काम हुआ है, यानी काम का समय कब है, और जो हमें काम के करने या होने का एहसास कराता हो, वो जो शब्द है वो क्रिया कहलाता है। इसके बारे में आपने बहुत सी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, जैसे ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। सभी जितने भी एक्शन वर्ड हैं वो सभी वर्ब कहलाते हैं, लेकिन ये अपने आप में पूरी डेफिनेशन नहीं है। ये अपने आप में पूरी डेफिनेशन नहीं है। जो फुल डेफिनेशन है वो ये है, द वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। यानी वो शब्द जो हमें एक्शन दिखाए, यानी या तो एक्शन दिखाता हो या फिर स्टेट दिखाता हो, अवस्था दिखाता हो, उसको हम वर्ब कहते हैं। यानी किसी वाक्य में किसी शब्द से जब हमें या तो काम के होने का यानी एक्शन का बोध हो या फिर उस काम की अवस्था का बोध हो, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। देखिए इस डिफरेंस को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे राम गोज टू होम। अब यहां जो ये सेंटेंस है इसमें काम हो रहा है। गोज, गोज माने जाता है, तो राम घर जाता है। अब यहां पर जाने की क्रिया हो रही है, तो एक्शन हो रहा है। यहां पर तो एक्शन हो रहा है, इट मीन्स ये ठीक है, एक्शन दिखा रही है ये वर्ड। ही राइट्स अ लेटर। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में राइट्स, राइट्स माने लिखता है, यानी यहां पर एक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी इन दो एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि गोज, गोज मीन्स जाता है, यहां एक्शन हो रहा है। राइट्स लिखता है, यहां पर एक्शन हो रहा है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में एक्शन हो रहा है, तो वो बात ठीक है कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ही लाइक्स फुटबॉल, वह फुटबॉल पसंद करता है। अब यहां पर जो लाइक्स है, ये जो वर्ब है, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें एक मन की फीलिंग्स बताई गई हैं। इसमें तो भावनाओं को व्यक्त किया गया है कि वो फुटबॉल पसंद करता है। ये तो एक मन की स्टेट है। दूसरा देखिए, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है, यानी वह एक शिक्षक है। अब यहां पर जो ये इज है वर्ब, ये क्या, कौन सा एक्शन दिखा रही है? ये कोई एक्शन नहीं दिखा रही है, जबकि ये इस सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक कर रही है। सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक कर रही है, कोई एक्शन होना नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि यहां पर एक्शन हो रहा है? तो वो जो परिभाषा जो ये कहती है कि ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ये कंप्लीट नहीं है, बल्कि इसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा द वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। यानी वो शब्द जो हमें एक्शन दिखाते हैं या फिर स्टेट दिखाते हैं, स्टेट माने अवस्था, वो दिखाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब क्रिया यानी वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं? तो इसके दो प्रकार के टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं इसके। पहला है मेन वर्ब और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जिसे हम एक्शन वर्ब या स्टेट वर्ब भी कहते हैं, एक्शन वर्ब या स्टेट वर्ब मेन वर्ब को कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। तो ये दो प्रकार के जो हैं वो वर्ब के टाइप्स हैं। चलिए अब इनकी और थोड़ी सी गहनता से जांच करते हैं, थोड़ा और गहनता से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्ब जो है इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है मेन वर्ब और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। जो मेन वर्ब है वो किसी सेंटेंस में मुख्य क्रिया का काम करती है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है
वो किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, यानी मुख्य क्रिया की सहायता करने का काम करती है। तो चलिए पहले जानकारी लेते हैं कि मेन वर्ब जो होती है इसके कितने पार्ट होते हैं। फंक्शन के आधार पर जो है मेन वर्ब के ये पार्ट होते हैं 1, 2, 3 और ये 4। मेन वर्ब के 4 पार्ट होते हैं और ये होते हैं फंक्शन के आधार पर। पहला है एक्शन या फिर स्टेट वर्ब, यानी एक्शन वर्ब या फिर स्टेटिव वर्ब। दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, नियमित क्रियाएं और अनियमित क्रियाएं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी मूल रूप से अगर हम कहें तो इसके मेन वर्ब के 4 पार्ट होते हैं: एक्शन, स्टेट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इर्रेगुलर और फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। इधर ऑक्सिलरी जो वर्ब है यानी हेल्पिंग जो वर्ब है इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर 3 वर्ब आती हैं: बी, डू और हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर ये 3 वर्ब आती हैं और बी जो है इसी की फॉर्म्स बनती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। ये सभी बी की फॉर्म बनती हैं। और दूसरी है डू। डू जो है उसका बनती है डू, डज और डिड। तीसरी है हैव। हैव की बनती है हैव, हैज, हैड। अगर हम मुख्य रूप से कहें तो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है यही मेन हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, यानी जो मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है जो क्रिया, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वो मूल रूप से प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, ठीक है। और दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है वो है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी यानी मॉडल्स आपने सुने ही होंगे, कौन कौन से हैं? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to। मैंने यहां 10 ही मॉडल लिखे हैं, यानी 10 ही मॉडल ऑक्सिलरी लिखी हैं, लेकिन 3 जो मॉडल्स हैं जैसे यूज्ड टू, डेयर और नीड, ये जो 3 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं इन तीनों को हम मार्जिनल वर्ब भी कहते हैं या इनको हम सेमी मॉडल्स भी कह सकते हैं। यानी मुख्य रूप से जो मॉडल हैं आमतौर पर बता दिए जाते हैं कि 13 मॉडल्स हैं। इन 13 मॉडल्स में से जो 3 मॉडल हैं यूज्ड टू, डेयर और नीड, ये जो 3 हैं ये सेमी मॉडल या फिर इसको मार्जिनल वर्ब भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि सेंटेंस के अंदर कई बार ये मुख्य क्रिया का काम भी करती हैं और मॉडल वर्ब का काम भी करती हैं, दोनों काम कर लेती हैं। यानी कभी कभी ये मेन वर्ब भी बन जाती हैं और कभी कभी ये मॉडल वर्ब बन जाती हैं। तो इसलिए ये जो हमारे सामने वर्ब के 2 टाइप हैं उसमें हमने पढ़ा मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, यानी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। इसके 2 पार्ट हो गए, यानी पहला जो हमने लिया वो एक्शन स्टेट, ये हो गया। इसके बाद वाला जो पार्ट हुआ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, इसके बाद जो पार्ट हुआ रेगुलर इर्रेगुलर, इसके बाद फाइनाइट नॉन फाइनाइट। ये जो चारों हैं ये चारों फंक्शन के आधार पर डिवाइड की गई हैं, यानी मेन वर्ब के जो ये 4 भाग किए हैं ये फंक्शन के आधार पर किए हैं, ठीक है। इनकी हम एक एक करके अभी जानकारी लेते हैं। ये जितना ज्यादा बड़ा आपको लग रहा है इस हिसाब से ये इतना कठिन नहीं है, सारा 2-2 मिनट का काम है। अभी हम इसको कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं एक्शन और स्टेट वर्ब। पहला जो पार्ट है
वो है एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब। यानी जो मेन वर्ब है उसका पहला जो टाइप है वो है एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब। तो देखिए एक्शन वर्ब क्या होती हैं, नाम से स्पष्ट है, इन वर्ब्स में एक्शन होना दिखाया जाता है, काम का करना होना दिखाया जाता है। जैसे शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक। अब इसमें ये जो शी है ये बुक को रीड करने का काम कर रही है, यानी वो एक पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पर रीड्स माने पढ़ना, यानी ये एक एक्शन है, इसलिए जो ये वर्ब है ये कहलाएगी एक्शन वर्ब। दूसरा है जैसे आई राइट अ बुक, मैं एक पुस्तक लिखता हूँ या लिखती हूँ। यहाँ पर जो राइट वर्ब है ये एक्शन होना दिखा रही है, इसलिए इसे एक्शन वर्ब कहा जाएगा, बुक को लिखने का काम। तो यहाँ पर एक्शन दिखाया जा रहा है। ऐसे ही शी ईट्स एन एप्पल, अब यहाँ पर एप्पल को खाने का काम दिखाया जा रहा है। ईट्स मीन्स खाती है, यहाँ पर ईट्स खाती है यानी एक्शन दिखाया गया है, तो इसलिए ये एक्शन वर्ब है। दे वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गए यानी वे स्कूल गए। अब यहाँ पर जो ये वेंट है, वेंट ये हमें एक्शन दिखा रही है, गो वेंट गोन, पास्ट इंडेफिनेट है ये, तो गो वेंट गोन। अब ये पास्ट का एक्शन दिखाया कि इसने भाई जाने का काम किया। तो ये जो चारों वर्ब हैं, रीड्स, राइट्स, राइट और ईट्स और वेंट, ये चारों के चारों जो हैं एक्शन वर्ब है, क्योंकि इनमें एक्शन का होना दिखाया जा रहा है। अब देखिए स्टेटिव वर्ब क्या होती हैं। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो एक्शन नहीं दिखाती बल्कि मन की कोई फीलिंग्स या इमोशंस दिखाती हैं, यानी मन की फीलिंग्स या इमोशंस दिखाती हैं, स्टेट ऑफ माइंड दिखाती हैं या फीलिंग्स दिखाती हैं, इमोशंस दिखाती हैं। तो देखिए ही लव्स चॉकलेट, जैसे ये है ही लव्स चॉकलेट, वह चॉकलेट पसंद करता है, चॉकलेट से प्रेम करता है। अब यहां पर जो ये लव्स है, क्या ये कोई एक्शन होना दिखाया जा रहा है? ये एक्शन नहीं है, बल्कि ये फीलिंग ऑफ माइंड कह लीजिए या फीलिंग ऑफ हार्ट कह लीजिए। तो लव्स यानी ये हुआ कि फीलिंग है ये। राम इज अ टीचर, अब यहां पर जो इज वर्ब है ये क्या दर्शा रही है? ये जो इधर सब्जेक्ट है इसको इसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है, ये कोई एक्शन नहीं दिखा रही है, इसमें कोई एक्शन ना तो होना दिखाया जा रहा है ना कोई एक्शन का भाव दिख रहा है, बल्कि ये सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम कर रही है। दे नो द आंसर, उन्हें आंसर पता है, यानी उन्हें उत्तर पता है, जानते हैं वो। तो नो इसमें कोई एक्शन दिखाया जा रहा है क्या? नहीं, बल्कि ये तो उनकी अवस्था है कि उन्हें उत्तर का पता है। आई फील टायर्ड, अब यहां पर टायर्ड मीन्स थका हुआ, फील करना, ये तो फीलिंग है, एक्शन नहीं है, तो इसलिए जो ये वर्ब है ये कहलाएगी स्टेटिव वर्ब्स। तो जो ये हमने 4 एग्जाम्पल दिए, इनमें जो चारों वर्ब हैं ये स्टेटिव वर्ब कहलाती हैं। ठीक है जी, वो फीलिंग वाली जितने भी या इमोशंस वाले जितने भी शब्द हैं जो हमें ये दर्शाते हैं कि मन की फीलिंग है या फिर इमोशंस हैं या फिर स्टेट ऑफ माइंड है, तो वो कहलाएंगी वो वर्ब स्टेटिव वर्ब। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए मेन वर्ब का दूसरा जो टाइप है वो है रेगुलर वर्ब या फिर इर्रेगुलर वर्ब, यानी रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब दो हो गई ये। तो रेगुलर वर्ब कौन सी होती है? रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिनका अंत ईडी से या फिर डी से होता है। जिन वर्ब के अंत में या तो डी आ जाए या फिर ईडी आ जाए तो वो कहलाती हैं रेगुलर वर्ब। जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड,
इसमें अंत में देखिए ईडी आया हुआ है, ईडी, यानी इस वर्ब का जो अंत है वो ईडी से हो रहा है, तो ये रेगुलर वर्ब है। लुक, लुक्ड, लुक्ड, अब इसमें ईडी, ईडी, यानी ये एक रेगुलर वर्ब है। विजिट, विजिटेड, विजिटेड, अंत में आ रहा है ईडी, ईडी। हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें बहुत सी रेगुलर वर्ब्स हैं जिनका अंत ईडी से होता है, तो वो जितने भी वर्ब हैं वो सारी के सारी रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। अब देखिए इर्रेगुलर वर्ब कौन सी होती है। इर्रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो ईडी या डी से जिनका अंत नहीं होता, यानी जिन वर्ब के अंत में ईडी या डी नहीं आता बल्कि किसी और ही मेथड से वो बनती हैं उनकी फॉर्म, जैसे सी, सा, सीन। अब देखिए सी, सा, सीन, इसमें कोई ईडी वगैरह का यूज नहीं हुआ है। डू, डिड, डन, इसमें कोई ईडी वगैरह का यूज नहीं हुआ है। पुट, 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 इसमें भी किसी प्रकार से ईडी वगैरह के साथ इनका अंत नहीं हुआ है। तो जो रेगुलर वर्ब होती हैं उनका अंत होता है ईडी के साथ, उनके अंत में ईडी लग जाता है, और जो इर्रेगुलर वर्ब होती हैं उनके अंत में ईडी नहीं लगता है, वो अन्य तरीकों से बनती हैं। अब मेन वर्ब का तीसरा टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। तो नाम से स्पष्ट हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब यानी वो वर्ब जो अपने साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, यानी वो वर्ब जो अपने साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो वर्ब अपने साथ में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती उसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो अब हमारे सामने दिक्कत ये होगी कि हम ये कैसे पहचाने कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, यानी कहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो देखिए जैसे एक सेंटेंस है, शी रीड्स अ बुक। अब आमतौर पर हम यही समझते हैं कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये बाकी जो बच गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक फॉर्मूला है कि आप जो ये वर्ब दी हुई है, इस वर्ब से आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट या फिर होम से, व्हाट या होम से क्वेश्चन कीजिए। 95% जो आपको आंसर है व्हाट से ही मिल जाएगा, 5% जो बच जाता है वो होम से आंसर मिल जाएगा। यानी आप जब इस मेन वर्ब से व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, जैसे शी रीड्स, वो पढ़ती है, व्हाट रीड्स, क्या पढ़ती है, तो जो पीछे वाला शब्द है अगर वो आंसर दे देता है कि सी रीड्स, व्हाट रीड्स, क्या पढ़ती है, अ बुक, एक किताब पढ़ती है, एक पुस्तक पढ़ती है, तो ये जो पीछे वाला शब्द है ये आंसर आ रहा है इसका, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी वर्ब से प्रश्न पूछने पर जब उत्तर पीछे वाला शब्द आए तो वो ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही बिल्ट अ हाउस, ही बिल्ट अ हाउस। अब यहां पर जो ये बिल्ट है, इस बिल्ट से क्वेश्चन कीजिए व्हाट, ही बिल्ट व्हाट, वो यानी वह व्हाट बिल्ट क्या बनाता है, या उसने क्या बनाया, अ हाउस, एक मकान बनाया। अब यहां पर व्हाट से जब क्वेश्चन किया कि व्हाट बिल्ट, तो आंसर आया अ हाउस, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो वर्ब थी इसने अपने पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, इस वर्ब ने भी अपने पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ये दोनों वर्ब जो हैं ये कहलाएंगी ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेकर चल रही हैं। दे पेंटेड दी वॉल। अब पेंटेड जो है इससे प्रश्न कीजिए व्हाट, पेंट उन्होंने किया, व्हाट क्या पेंट किया उन्होंने, तो आंसर आएगा द वॉल, यानी दीवार पेंट की उन्होंने। तो जहां व्हाट से
प्रश्न पूछने पर पीछे वाला ये आंसर आ गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा तो यही थी ट्रांजिटिव की, कि जिसमें जो वर्ब अपने पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती हो। तो यहां पेंटेड जो वर्ब है ये अपने पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रही है। वी एट मैंगोज, अब एट से प्रश्न कीजिए व्हाट, आंसर आएगा मैंगोज, तो ये है ऑब्जेक्ट। तो ये जो एट वर्ब है ये अपने पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रही है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आ जाइए इंट्रांजिटिव वर्ब पे। अब इसमें पीछे जो है वो वर्ब के पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और इसमें वर्ब के बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अगर जो शब्द पीछे आते हैं वो फिर ऑब्जेक्ट नहीं होते, बल्कि वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। देखिए, जैसे ही प्लेज, वह खेलता है। अब बात तो अपने आप में स्पष्ट हो रही है, ही प्लेज यानी वह खेलता है। यहां पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले रही वो क्या कहलाएगी? इंट्रांजिटिव। जिस वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो टू स्कूल है क्या ये ऑब्जेक्ट है? तो चलिए वही फॉर्मूला करके देख लेते हैं, व्हाट या whom से। तो इससे जब हम प्रश्न करेंगे व्हाट गोज, व्हाट गोज क्या जाता है, तो क्या पीछे वाला जो शब्द है वो आंसर आया? नहीं आया। whom गोज किसे या किसको जाता है, तो भी पीछे वाला शब्द आंसर नहीं आ रहा। तो फिर ये क्या है? ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए ये जो गोज यानी गो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके पीछे वर्ब के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। शी वेंट टू ऑफिस, वह ऑफिस गई। अब वेंट जो है जैसे गो है उसी की तो सेकंड फॉर्म है वर्ब, यानी वेंट। तो अब यहां वेंट जो है इसके बाद में जो ये टू ऑफिस आया है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी रीच्ड दिल्ली, वह दिल्ली पहुंची। अब रीच्ड से क्वेश्चन कर लीजिए व्हाट या whom। पीछे वाला जो शब्द है वो आंसर नहीं आएगा। तो यहां पर ये जो रीच्ड है ये वर्ब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद वाला जो शब्द है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे देखिए मेन जो वर्ब है उसका चौथा पार्ट है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? वो वर्ब जो अपने आप को सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है, उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो वर्ब सब्जेक्ट यानी पर्सन या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब किसी सब्जेक्ट यानी पर्सन या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, अपना स्वरूप नहीं बदलती, उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। शी गोज टू सी द मूवी। अब देखिए इसमें एक वर्ब हमको दिखाई दे रही है गोज, और दूसरी जो वर्ब है वो हमें दिखाई दे रही है सी। तो शी गोज टू सी द मूवी। अब यहां देखिए ये जो गोज है यानी गो के साथ में ES लगा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा हुआ है। शी के साथ में ये सिंगुलर है, और इस गो का जो आखिरी लेटर है इसमें O आया हुआ है, इसलिए ES लगा दिया गया है। तो ये जो वर्ब है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो रही है, ठीक है। और पीछे जो है टू सी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, ये पहली फॉर्म ही है, बेस फॉर्म है वर्ब की। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। शी वेंट टू सी द मूवी। अब देखिए यहां पर गोज जो थी
वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही थी। अब यहाँ पर जो शी के कारण नहीं बल्कि वेंट यानी टेंस के कारण गो की जो फॉर्म है वो बदल गई। गो की जो फॉर्म है उसको बदल दिया टेंस की वजह से, टेंस के कारण। लेकिन क्या पीछे वाली जो वर्ब है उसमें कोई चेंजमेंट हुआ? टू सी, उसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। एक और एग्जांपल देख लीजिए, दे गो टू सी द मूवी। अब देखिए यहां पर दे प्लूरल है, इस प्लूरल की वजह से जो बेस फॉर्म है उसका प्रयोग किया गया है। यहां पर शी की वजह से गोज आ गया, यहां पर शी के साथ टेंस की वजह से वेंट आ गया, और यहां पर दे प्लूरल होने की वजह से यहां पर बेस फॉर्म यानी गो आ गया। अब ये तीनों टाइम में, तीनों तरीके से अब ये जो गो वर्ब है इसने अपना स्वरूप बदला है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग ये जो वर्ब है ये बदल गई है। इसलिए ये जो वर्ब है ये कहलाएगी फाइनाइट। लेकिन जो टू सी है ना तो इसके ऊपर टेंस का प्रभाव पड़ा ना इसके ऊपर किसी पर्सन का प्रभाव पड़ा, इसलिए ये चेंज नहीं हुई। तो ये जो टू सी वर्ब है ये कहलाएगी नॉन फाइनाइट। ठीक है ना, यानी जो वर्ब अपने आप को बदल ले टेंस या पर्सन की वजह से वो कहलाएगी फाइनाइट, और जो जिस पे कोई अंतर ही ना पड़े, फर्क ही ना पड़े, वो कहलाएगी नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब अंत में एक बार हम जो लिंकिंग वर्ब एक टॉपिक है उसको और देख लेते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं। देखिए लिंकिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही आती हैं। तो जो वर्ब सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती हैं, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती हैं, जोड़ने का काम करती हैं, उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, यानी इसको जोड़ने का काम करेंगे। जैसे राम इज अ टीचर। अब यहां पर राम जो है हमारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी राम के बारे में ही तो बताया जा रहा है ना कि वो क्या है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इज ये जो वर्ब है ये इन दोनों को, राम को और अ टीचर को जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब कह देंगे। ठीक है ना, शी इज माई सिस्टर। अब यहां पर शी और माई सिस्टर, शी सब्जेक्ट है, माई सिस्टर इसका कॉम्प्लीमेंट है, और इज जो है वो लिंकिंग वर्ब के रूप में इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है ना, रवि वाज माई क्लासमेट। रवि मेरा क्लासमेट था, तो यहां पर रवि और माई क्लासमेट, रवि जो है सब्जेक्ट है, माई क्लासमेट जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है, और वाज जो है इसको जोड़ने का काम कर रही है। तो ये इज वाज एमआर वगैरह को देखकर आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये तो हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब कब बन जाती हैं ये, जब यही इज एम आर वाज वर बी बीन बीइंग ये सारी जो वर्ब हैं ये जब मुख्य क्रिया यानी जो मेन वर्ब है उसकी सहायता करने के काम आती हैं, तब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। अब यहाँ पर मेन वर्ब कहाँ है? मेन वर्ब नहीं है, तो यही जो वर्ब हैं ये लिंकिंग वर्ब बन जाती हैं। लेकिन इसकी जगह अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर। अब यहां पर जो राइट है ये मुख्य क्रिया है, राइटिंग यानी लिख रहा है, और इज, अब ये जो है इज ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब का सहयोग कर रही है, तो इसलिए ये एक हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। लेकिन यहां पर मुख्य क्रिया नहीं है इसलिए ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। हेल्पिंग वर्ब तब कहलाती है जब ये मुख्य वर्ब की सहायता का काम करेगी, तब उसे हम कह देंगे हेल्पिंग वर्ब। और जहां पर ये मुख्य रूप से खुद ही प्रयुक्त होती है, कोई हेल्प नहीं करती, तो ये लिंक करने का काम करती है और लिंकिंग वर्ब बोली जाती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आगे भी इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।